पूरी दुनिया के लोगों के बीच और भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ वही उपाय हैं जो पहले अपनाते आए हैं। वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए। जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन की आहट इसलिए भी खतरे की बात है क्योंकि भारत के लोग कोरोना को लेकर बेफिक्र होते दिख रहे हैं। बाजारों में रौनक लौट आई है तो लोगों के चेहरों से मास्क गायब हो चुके हैं। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन क्वारंटीन वाली चार दीवारी से बाहर निकल गया तो क्या होगा, ये सोचना भी डरावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं स्पोर्ट में आपने देखा भारत में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक के 2 मरीजों में पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली में भी संदिग्ध हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आना भी बाकी है। लेकिन सरकार और एक्सपर्ट्स को पूरी आशंका है कि अगर इस वक्त लापरवाही बरती गई तो भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन को फैलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से देश भर में हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी। इसे लेकर घरेलू और विदेशी यात्रियों के लिए जरूरी नियम बनाए गए हैं, लेकिन हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों ने जांच और क्वारंटीन के नियमों को लेकर तमाम उलझनों और परेशानियों की शिकायत करना शुरू कर दिया है। देश में घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की इन्हीं उलझनों और शिकायतों की पड़ताल जी मीडिया संवाददाताओं ने देश के अलग अलग हवाई अड्डों से की है। अगर आप भी एयर ट्रैवल के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। देश में ओमिक्रॉन घुस चुका है और हवाई यात्रा के जरिए ही पहुंचा है, लेकिन अब ये वेरिएंट और न फैले इसलिए सरकार सतर्क है। हवाई अड्डों पर सख्त चौकसी और जांच पड़ताल की जा रही है। भारत सरकार ने हवाई सफर को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक भारत में घरेलू हवाई यात्रा के लिए भी फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटों के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है। आशंका वाले 11 देशों से आ रहे यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी है। गैर आशंका वाले देशों से आ रहे 2% यात्रियों का भी एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट जरूरी है। टेस्ट रिपोर्ट आने तक करीब 5 से 6 घंटे तक विदेश से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही रहना है। हवाई अड्डे पर हो रही इस जांच पड़ताल से यात्रियों को कुछ परेशानी भी हो रही है क्योंकि हवाई अड्डे पर जांच के लिए उतना स्टाफ अभी तक नहीं है, जिस वजह से थोड़ी देर हो रही है। जो लोग विदेशों से यात्रा करके भारत आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ रहे हैं और समय बहुत लग रहा है एयरपोर्ट पे आने के बावजूद उन्हें बाहर निकलने में। मैं बार्सिलोना से आ रही हूँ और जहाँ पे हमें वेट करानी पड़ी बहुत ज़्यादा। हम 8:55 में उतर गए थे जहाज, तो हमें बोलते हैं आपको सीधा दोबारा PCR कराना पड़ता है और हमने बोला कि नहीं, हमने PCR करा चुके हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, दोबारा कराना पड़ेगा। बहुत तंग हो गया। यहाँ आते सारे बोलते हैं जब लाइन से उतरे हैं आपका टेस्ट होगा, एक साइड से कर दो। जब हम टेस्ट वहाँ करा के आए हैं फिर यहाँ करने का क्या फायदा है? आप टेस्ट कराइए बट आप प्राइजेस को तो थोड़ा डिक्रीज कीजिए ना। हालांकि सरकार की सलाह ये भी है कि RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी विदेश से आ रहे लोगों को 14 दिन तक संयम से ही घर में ही क्वारंटाइन रहना चाहिए। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहां पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की उस स्थिति में रहें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कर्नाटक में जो ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं वो दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं। ऐसे में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अब ज्यादा सख्ती शुरू कर दी गई है। जी मीडिया संवाददाता ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर यूरोप, गल्फ, ब्रिटेन से लेकर मलेशिया तक से आ रहे यात्रियों से बातचीत की। ज्यादातर लोगों ने हवाई अड्डे पर हो रही जांच पड़ताल की प्रक्रिया को संतोषजनक बताया। हमारी फ्लाइट अराउंड 12:40 पे लैंड हुई है,
तो उसके बाद निकलते ही काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, निकलते ही सभी प्रोसेस यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी है। ऑल द स्टाफ मेंबर्स क्वाइट फ्रेंडली। हमको हाफ एन आवर लगा बस इतना रैपिड PCR टेस्ट, दैट कॉस्ट 3,000 रुपीज। इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या स्टेप्स लेना है। यू हैव मतलब आपको एयर सुविधा में अपने डिटेल्स डालने हैं, सारे RT-PCR टेस्ट अपडेट मतलब वो अपलोड करना है, प्लस वैक्सीन सर्टिफिकेट्स आपके अपलोड करने हैं। हालांकि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक भारत में हवाई यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है, लेकिन महाराष्ट्र में ये मियाद और कम 48 घंटे की कर दी गई है। इतर राज्यातनं येताना आज देखील आपण जर कुठं दिल्लीला किंवा इतर राज्यात गेलो तर त्यांना 48 तासाचा RT-PCR दाखवावा लागतो। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों को 7 दिन की अनिवार्य क्वारंटीन और 3 RT-PCR टेस्ट के नियम बना दिए थे, जिसे केंद्र की आपत्ति के बाद बदलकर केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक किया गया। वाराणसी से आ रहा हूँ। यस्टरडे ओनली वो बताया था कि RT-PCR मैंडेटरी है मुंबई आने पर, तो कल ही RT-PCR का टेस्ट करवा लिया था और यहाँ पे आके उन्होंने दे आर चेकिंग कोविड सर्टिफिकेट ऑल्सो RT-PCR। यानी कोविड सर्टिफिकेट यहाँ दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद जिस तरीके से अलग अलग क्या काउंटर बनाए गए हैं या सर्टिफिकेट देखने में नहीं, बस एंट्री एग्जिट पे आपको डबल डोज वाला दिखाना होता है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। जिस तरीके से पूरे सिस्टम है, इस सिस्टम में ये इस बात को ख्याल रखा गया है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। देश के बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों के भी हवाई अड्डों पर एहतियात और जांच पड़ताल के वही नियम लागू है, लेकिन छोटे शहरों में हवाई अड्डों पर लापरवाही देखी जा रही है। पटना हवाई अड्डे पर जो तस्वीर देखी गई, उससे यात्रियों में ही असंतोष था। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर या जो भी प्रोटोकॉल है, कैसी सख्ती, और पटना एयरपोर्ट पर आपने क्या लापरवाही देखी? लापरवाही नहीं है, वहाँ सख्ती थोड़ी ज्यादा थी। वो लोग बिल्कुल धकेल के सबको लाइन में लगा ही देते थे। हाँ, लेकिन कोरोना सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको फिर जाने देते। आप भी तो वही कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। क्या कोरोना को लेकर उतनी सख्ती या उतनी जागरूकता आपको दिखी इस एयरपोर्ट पर? यहाँ नहीं दिखी है। क्या कमी दिखी? मतलब उतना ये नहीं है। हालांकि भारत में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने की पुष्टि होने के बाद लोग भी सजग हो गए हैं और प्रशासन भी चौकस हो गया है। खासकर केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से वैभव परमार, बेंगलुरु से जयपाल शर्मा और मुंबई से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।